हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू अरेस्ट ऑफ अमृतपाल सिंह। जैसा कि आप सभी को न्यूज में आपने को देख लिया होगा कि किस तरीके से अमृतपाल सिंह जो कहीं ना कहीं खालिस्तानी सपोर्टर भी कहे जा रहे हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से अमृतपाल सिंह कौन है और साथ साथ में ऑलरेडी हमने खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो आप जाकर के उसको भी चेकआउट करिएगा, आपको पूरा का पूरा मुद्दा समझ आएगा। और साथ साथ में अभी क्या एनएसए वगैरह इन चीजों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसी के तहत इनको जेल जो है वो किया गया है और यहाँ पंजाब जेल से इनको ट्रांसफर कर दिया गया डिब्रूगढ़ जेल में भी आसाम के। तो काफी सारी चीजों को जोड़ करके देखेंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कि पंजाब से उनको आसाम लेकर के जाया गया है। और कई सारी बातें भी हैं क्योंकि इवन आसाम के सीएम के ऊपर भी कई बार थ्रेट अटैक्स दिए गए हैं कि मतलब जान से मारने तक का खतरा। तो उन सभी बातों को यहाँ पर हम जोड़ करके देखने की कोशिश करेंगे एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। सो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये इंडियन एक्सप्रेस का कटआउट जो बेसिकली दिखा रहा है कि रेडिकल सिख प्रीचर जो है अमृतपाल सिंह वो अरेस्टेड हैं और वहाँ उनके जुड़े केसेस वगैरह की बात यहाँ पे करी गई है। नेक्स्ट आप देखोगे तो इवन अमृतपाल सिंह की जो पत्नी है किरणदीप कौर उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कोई भी एक पर्सन को वांट किया जाता है, उसकी जरूरत होती है, अरेस्ट वारंट निकल जाता है, तो उसके फैमिली मेंबर्स की भी छानबीन होती रहती है। और ये यूके जा रही थी, ठीक है, तो इनको एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया गया और अब पूछताछ वगैरह किया जा रहा है, तो इस वजह से इनको भी बाहर नहीं जाने दिया गया वहां पर। इसके अलावा आप देखोगे तो ओवरऑल ये कटआउट भी जो है बेसिकली वो ये दिखाता है कि किस तरीके से अमृतपाल सिंह जो हैं वो अरेस्ट मतलब किए गए हैं। ऐसा नहीं कि वो सरेंडर किए गए हैं। कई बार ये बोला जा रहा है कि अमृतपाल सिंह सरेंडर कर दिए खुद को। देखिए वैसे भी उनके पास ऑप्शन था नहीं क्योंकि उनको ये समझ आ चुका था कि वो हर तरफ से घिर चुके हैं पंजाब आईजी के द्वारा और जो यहाँ पे पुलिस ने प्लान बना रखा था, तो इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और ये आप देखोगे तो वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया गया पंजाब पुलिस के द्वारा मोगा डिस्ट्रिक्ट पंजाब के। और ये 18 मार्च से ही फरार थे, ठीक है। कई बार यहाँ पे कोशिश की गई, कहा गया नेपाल चले गए, यूके चले गए, कनाडा चले गए और अलग अलग बातें जो है वो निकल के आ रही थी। और आपने देखा होगा तो इसी बीच में कनाडा में भी इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट दिखाया गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के मंदिरों पर भी अटैक किया गया। तो ये कहीं ना कहीं अगेन खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए कर रहे थे। जो जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले की 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में चीजें काफी हद तक ठप हो चुकी थी, उसको वापस से इन्होंने उजागर करने की कोशिश की क्योंकि दीप सिद्धू जो थे एक एक्टिविस्ट, तो वो वारिस पंजाब डे चला रहे थे और उनका जब 2020 में डेथ हो जाता है तो ये अमृतपाल सिंह जो ओवरऑल आप देखोगे तो ये एक पॉलिटेक्निक बेसिकली ये वहां से भी पास आउट नहीं है, ठीक है, तो वहां का ड्रॉप आउट ये लड़का। और आज आप देखोगे दुबई वगैरह में इनका बिजनेस वगैरह भी था तो उसको लेकर के ये चलाते थे और बाद में एक साल 1.5 साल का ये जो ऑडियो क्लिप से जुड़े और वहां से इतना ज्यादा इंस्पायर हो गए कि खालिस्तानी प्रीचर भी बनने लग गए और रिलीजियस यहाँ पे बातें करने लग गए बहुत ज्यादा और एक्सट्रीमिज्म बातें जो विजिलेंटिज्म वगैरह सिखाएं उनकी बातें यहाँ पे करने लग गए। नाउ अमृतपाल सिंह जो उनको अरेस्ट किया गया गुरुद्वारा जन्म स्थान संत खालसा जो कि रोडे विलेज में है मोगा में पंजाब के। तो ये रोडे विलेज का एक संपर्क भी है। रोडे विलेज जो है वो आप देखोगे तो जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए थे और जिन्होंने खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा दिया था, तो उनका जन्म स्थान भी है रोडे विलेज, तो वहीं से इनको अरेस्ट किया गया। और ये नेटिव विलेज भी माना जाता है जैसा कि आपको बताया गया जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले का। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं क्या, देखिए लाइन कि आई मे बी एन अक्यूज्ड इन द कोर्ट, मैं कोर्ट में जरूर अक्यूज हो सकता हूँ बट नॉट एन अक्यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ अलमाइटी। तो ये बड़ी बड़ी बातें अभी अरेस्ट होते टाइम भी यहाँ पर इनका कंटिन्यू है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये भिंद्रनवाले के नेफ्यू भी हैं जसबीर रोडे, उन्होंने कहा है कि अमृतपाल जो है इन्फॉर्म किए पुलिस को लास्ट नाइट कि वो सरेंडर कर रहे हैं और मतलब वही सारी बातें यहाँ पे। खैर ये जो इंसान है तस्वीर में आप इसको देखोगे तो अमृतपाल सिंह जो ओवरऑल आप देखोगे कहीं ना कहीं खालिस्तान का तो मुद्दा चल ही रहा है, लेकिन अमृतपाल सिंह फेमस हुए जब आप देखोगे अजनाला पुलिस स्टेशन जो अमृतसर पंजाब में लोकेटेड है, तो वहां पे इनके एक फ्रेंड लवप्रीत सिंह को अरेस्ट किया गया और ये वहां पे अपने कुछ सपोर्टर्स को भेजते हैं और ये कहते हैं भारी मतलब मात्रा में लोग पहुंचते हैं और यहाँ तक कि वायलेंस करते हैं, पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं और कई सारी चीजें पुलिस ऑफिसर्स को परेशान करते हैं। और ये ऐसा इसलिए भी करते हैं कि लवप्रीत सिंह को छुड़ा सके और ऐसा करते समय इनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब भी होता है जो अपने आप में काफी होली किताब मानी गई है। तो ये जब इनसे पूछा भी गया तो ये बताते हैं कि शुरू से ही हम होली ग्रंथ साहिब जो है हमारा उसको हम लेकर के चल रहे हैं। इवन वर्ल्ड वॉर 2 का एग्जांपल देने लग गए, लेकिन इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 2 तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी, आप यहाँ पर कौन से अंग्रेज के खिलाफ? पंजाब पुलिस, वो तो अपने ही भाई हैं, आप उनके खिलाफ। और आप गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान भी तो डिसरिस्पेक्ट भी तो हो सकता था अगर पंजाब पुलिस थोड़ा सा भी चेतावनी नहीं मेंटेन करके चलती, तो जो अपने आप में एक क्योस बन सकता था और ज्यादा।
इसके साथ साथ आप देखोगे तो ये वो हैं जो गन वायलेंस को भी सपोर्ट करते हैं। वायलेंस इन द सेंस कि गन का रखना, ये कृपान रखते हैं, ये अलाउड है, ठीक है। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि बंदूक आप ज्यादा से ज्यादा कहते हो कि मतलब हमें सेल्फ डिफेंस की बात करनी चाहिए, तो वेपन सिस्टम वगैरह की, तो ये एग्जांपल देते हैं कि आप देखोगे तो पंजाब में सबसे ज्यादा लाइसेंसेस दिए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्राइम रेट वो उत्तर प्रदेश में है। और इस चीज को ये मतलब को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, बिकॉज आज आप यूएस का एग्जांपल आप देखोगे तो यूएस में सबसे ज्यादा गन वायलेंस आपको हर दूसरे दिन देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से सड़कों पर कोई एक दूसरे को टपका के निकल जाता है। तो ये चीजें आप देखोगे तो वहां पर बहुत ज्यादा होता है। और इवन इलीगल, एक्चुअली जो वैसे भी क्राइम होता है वो इलीगल गन से होता है, ऐसा नहीं कि लीगल से बहुत कम होता है। तो इलीगल गन वायलेंस में बहुत ज्यादा, और पंजाब बहुत बेहतर भी नहीं है कि नहीं चलो एकदम नहीं होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी जो बातें हैं वो लगातार यहाँ पे सपोर्ट करते आते हैं कि हाँ ये सारा चीज जो है वो होना चाहिए। और अमृतपाल सिंह जो है वो धर्म के नाम पर प्रचार प्रसार करने लग गए और युवाओं को जागृत करने लग गए। और ये खालिस्तान मूवमेंट को माना भी ये जाता है कि पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई से जॉर्जिया में इन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। और इसीलिए ये जो खालिस्तान है, कई बार वो पाकिस्तान बेस्ड पंजाब की बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान बेस्ड पंजाब की ही बात करते हैं। और इसका प्रभाव आप देखोगे तो पंजाब जो जीडीपी, ये आप देखोगे इस राज्य, तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आप देखोगे तो उसमें महाराष्ट्र टॉप पे है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सारे स्टेट्स कितने मतलब आप देखोगे तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वहीं आप पंजाब देखोगे तो पंजाब 16 नंबर पे आ चुका है, मतलब आसाम बहुत जल्द पंजाब को बीट कर देगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि पूरा का पूरा ये जो मूवमेंट है ये किस तरीके से मतलब पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है पंजाब का उसको कम करने की कोशिश कर रहा है या पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं करता है। खैर, आप भारत का नक्शा देखोगे तो पंजाब आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ से आप देखोगे तो इनको सीधा लेके जाया गया है। और ये आसाम में यहाँ पे डिब्रूगढ़, जो कि आप देखोगे नेशनल पार्क भी वहां पे है, तो उधर इनको ट्रांसफर किया गया है। बिकॉज पंजाब से लेकर के दिल्ली तक में इनका लिंक्स काफी ज्यादा है, तो हो सकता था कि मतलब कुछ इधर उधर का घटना भी घट सकता था, तो इसलिए इनको आसाम में लेके जाया गया है और वहां पर ही इनको अभी फिलहाल रखा गया है। नाउ इस एक्ट के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बस यही है कि अगर आपको इस वीडियो को और ज्यादा डिटेल में जानना है खालिस्तान मूवमेंट के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को भी चेकआउट करिएगा, जो खालिस्तान मूवमेंट को आपको पूरी तरीके से बताता फिरेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो एनएसए जो है वो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, क्योंकि इसी के तहत इनको जेल किया गया है। प्रिवेंटिव मतलब क्राइम करने से पहले, ठीक है। अभी अमृतपाल सिंह ने क्राइम किया नहीं था, ठीक है, क्राइम करने से पहले ऐसा लगा कि वो क्राइम कर सकते, क्योंकि वो वैसे भी उकसा रहे थे, तो इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का इस्तेमाल किया गया और ये किसी को क्राइम करने से पहले रोकता है, ठीक है। और आर्टिकल 22 जो है क्लॉज 3 सब क्लॉज बी भारतीय संविधान का, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है पर्सनल लिबर्टी वगैरह और राज्य का सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रख करके। और यही सारी यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो मेंशन है। इसके अलावा आप देखोगे तो एक एडवाइजरी बोर्ड होता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो रिड्यूस करता है कि मतलब एडवाइजरी बोर्ड जो है वो 3 से 2 महीने, मतलब पहले 3 मंथ्स हुआ करता था, अभी 2 महीने के अंदर एडवाइजरी बोर्ड बना दिया जाना चाहिए, जो बताएगा कि हाँ जेल टर्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें, क्योंकि 2 महीने से ऊपर आप किसी को जेल नहीं रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जो भी वो एडवाइजरी बोर्ड कहेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और मैक्सिमम जो है वो जेल 1 साल का है, उसके बाद में उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और ये सेंटर और स्टेट दोनों सरकार के पास पावर है कि वो किसी को भी डिटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टाइम पीरियड भी देख लिया है 12 महीने का। और इसके साथ साथ ये लास्ट तस्वीर जो आप देखोगे अरेस्ट होने से पहले का, और यहाँ पे जो वो बोले कि हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, तो अगेन ये इंसान जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, काफी ज्यादा इसको लेकर के बवालबाजी भी हुआ है और कई सारी चीजें जो है वो आपको देखने को एक साथ मिल रही होंगी। तो खैर ये हमारा पूरा वर्ल्ड अफेयर्स का टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर नहीं किया है तो, और अगर किया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा कि ऐसे कंटेंट हम आप तक ला सकें। और आप कमेंट सेक्शन में भी भाषा की मर्यादा बना करके जरूर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ओपिनियन को, और कुछ और आप चाहते हैं हमारे से तो वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।